सुकून नहीं मिल रहा, इत्मीनान नहीं मिल रहा, चैन, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि कईयों का हमने दिल दुखाया है, कईयों के हक मारा है, हक, राइट्स। और जिनका मारा है उनमें से 90% अपने हैं, क्योंकि बदमाश चोर झूठे घर में तो होते हैं, बाहर के थोड़े। बाहर वालों का हमारे साथ क्या लेन देन, ये तो जो अपने होते हैं ना वही तो छुरा मारते हैं। अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। पिछले साल की कामयाबी के बाद एक बार फिर आप तक रॉनकास्ट पर हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। हर सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे तकरीर, बयान और नात सुनने का मौका। हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स आकिब रेंटल्स, अलीज बिल्डर्स और मोहम्मद एयरकॉन का शुक्रिया अदा है, जिनके सौजन्य से आपके लिए हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा या मुफ़त्तिहल अबवाब व या मुसब्बिबुल असबाब व या दलीलल हायरिन, तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौजूद सामीन इकराम, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना 2026 का अल्लाह हम सबको इसकी कदर और हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हर मोमिन सिर्फ 5 वक्त की नमाज की पाबंद हो जाए और इस साल के जो रमज़ान है अल्लाह से एक अहद कर ले, एक वादा कर ले, अल्लाह से एक अग्रीमेंट कर ले कि इस रमज़ान से मैं शुरू करता हूँ और कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। यकीन करे, अगर एक इंसान इस अज़म पर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो बाकी 11 महीना नमाज पढ़ना इसके लिए आसान हो जाएगा। सिर्फ अज़म कर ले कि मैंने इस रमज़ान से शुरू करना है और जय दिन में इस दुनिया के अंदर रहूंगा, मैंने नमाज को नहीं छोड़ना। यकीन करे, ये रमज़ान एक ज़रिया बन जाएगा जन्नत को ले जाने के लिए। सिर्फ नमाज की पाबंद हो जाए। दूसरा, सच बोलने की पाबंद हो जाए कि अल्लाह से एक अग्रीमेंट कर ले कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। नुकसान फायदा को सामने रख कर ही तो इंसान झूठ बोलता है, कि इंसान अपना फायदा देखता है और उस फायदे को हासिल करने के लिए, एक छोटे से बेनिफिट को गेन करने के लिए इंसान झूठ बोलता है। बड़े के लिए तो बोलता ही बोलता है, लेकिन छोटे से बेनिफिट को हासिल करने के लिए वो झूठ बोलता है। तो ये 2 चीजें, एक तो अल्लाह से अज़म करे कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, और दूसरा झूठ नहीं बोलूंगा। तीसरा, जिसका जो हक है वो मैं देकर रहूंगा, जिसका जो भी हक है। कई लोगों ने लोगों का हक मार के रखा है, दबा के रखा है, और लिटरली उनको पता भी है कि मैं ये काम किया है, फिर भी वो वापस नहीं कर रहे। तो तीसरा काम ये करना है इस रमजान में कि अल्लाह से अज़म करना है, वादा करना है, एक एग्रीमेंट पे आना है कि अल्लाह आज के बाद मैं किसी के हक लूंगा नहीं, और जो पहले प्रीवियसली जो लिया है वो मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। 3 हो गए। चौथा, हर इंसान इस रमजान में ये इरादा करे, पक्का इरादा करे कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, अब किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, चाहे कोई अपना हो, चाहे गैर हो, चाहे जान पहचान, चाहे अनजान, चाहे कोई, किसी का दिल शिकनी नहीं करूंगा। ये अल्लाह से वादा करे, और पिछले जन्म में जो, पिछले जमाने में जो हुआ है, एक एक से जाके माफी मांगे।
देखिए, इंसान हमेशा डार्कनेस में नहीं रहता। अंडरस्टैंड करना मैं क्या ड्राइव कर रहा हूं। एक इंसान हमेशा डार्कनेस में नहीं रहता, अंधेरा में नहीं रहता। एक वक्त आता है कि वो बहुत बड़ा नेक इंसान बन जाता है, लेकिन जब अपने पिछले जमाने के गुनाहों को रिवाइंड करता है ना, तो मेंटली बहुत स्ट्रेस आउट रहता है कि मैंने इतने का लूटा है, इतने को झूठ बोला, इतने को मारा है, इतने के हक मारा। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए इस रमजान को यूटिलाइज कर लो, ताकि एक वक्त जब हम डार्कनेस से निकल के अच्छे रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे, तो हम स्ट्रेस से दूर रहेंगे। क्योंकि हमारा जो अकाउंट है ना, वो क्लियर पैपा, वाइट क्लीन पैपा की तरह होगा, कि अगर किया भी था लेकिन डिलीट करवा दिया है ऊपर वाले से। 15 साल पहले, 25 साल पहले सब अकाउंट मैंने साफ करवा दिया है। जिसका लिया था वो वापस किया, जिसका दिल दुखाया था उससे माफी मांगा है, नमाजें जो छोड़ी थी वो अदा कर दिया, किसी को जो तकलीफ दिया था उससे जाके माफी मांगा है, अगर वो दुनिया से चल बसा था उसके फैमिली से जाके माफी मांगा। तो जब आप नेक बनोगे, डार्कनेस से लाइट की तरफ जब आओगे, तो तुम टू द फुलेस्ट अपने लाइफ को एंजॉय करोगे। क्योंकि एक्चुअल सेटिस्फेक्शन इज इनर सेटिस्फेक्शन। इनर तो हमारा जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, वो उसको जब शांति मिलती है, इसको कहते हैं इत्मीनान, चैन, सुकून। दिल को, सोल को, रूह को, आत्मा को सुकून पहुंचाना है। और वो जितनी चीजें मैंने गिनाई हैं कि जिसके मारा था उससे माफी मांगो, जिसका लिया था उसको वापस करो, जिस पर जबरदस्ती हुआ उससे माफी मांगो। लेन देन का मामला तो जो है ना, ये बहुत संगीन मसला है। आज भाई भाई के लूट रहे हैं, बीवी शोहर, शोहर बीवी, बच्चे माँ बाप, पड़ोस, ये सब बस लूटने में लगे। तो ये जो 2026 का रोजा है, इसको हम ढाल बना ले, इसको हम शील्ड बना ले अपने आप के लिए, ताकि ये जो 30 डेज का रोजा है, जो लास्ट डे होगा, जो चांद रात जिसको कहते हैं, जब हम देखेंगे ना, तो हम ऐसे खुशी के साथ मनाएं उस ईद को कि मैं अब किसी का बचा भी नहीं हूं, क्योंकि रोजा में घूम घूम के जा के माफी मांगा। जिसका जो लिया था वो सफर भी करना पड़ा, मुझे खर्चा भी करना पड़ा, वो जाके लौटा रहा हूं। तो जब ईद और ईद के बाद जो जिंदगी, जिसके जितना भी दिन होगा, वो टू द फुलेस्ट एंजॉय करेगा। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है आत्मा की सेटिस्फेक्शन, रूह की सेटिस्फेक्शन। और आज वो तड़प रही, नहीं मिल रहा, इत्मीनान नहीं मिल रहा, चैन, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि कईयों का हमने दिल दुखाया है, कईयों के हक मारा है, हक, राइट्स। और जिनका मारा है उनमें से 90% अपने हैं, क्योंकि बदमाश चोर झूठे घर में तो होते हैं, बाहर के थोड़े। बाहर वालों का हमारे साथ क्या लेन देन, ये तो जो अपने होते हैं ना, वही तो छुरा मारते हैं। तो जितने के साथ हुआ, जाओ, इस तरह अभी चंद दिन बाकी है, 15-16 डेज बाकी है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस मोमेंट्स। जैसे आधा तो मैंने शुरू दिन में कहा था, सबसे फास्ट यही महीना जाता है, 120 किलोमीटर के रफ्तार में चलता है। तो जो भी दिन बाकी है उसको ग्रास्प करो, कैप्चर करो, कंट्रोल करो, और जाओ, माफी मांगो, तौबा करो, इस्तिगफार करो। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ कर लेते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। या अल्लाह हम सबको एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के हक अदा करने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के साथ जो भी ज़िंदगी बाकी है प्यार के साथ बिताने की तौफीक अता फरमा। जो मांगा है उसको अता फरमा, जो मांगने से रह गया उसको भी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही
मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बरहमतिक या अरहम। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। करूँ ऐले दुनिया के गम का मैं दावा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे। भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल के खातिर, जो परदार हो कोई ऐसा सजर दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब, मैं कब मांगता हूँ के लालो गौहर दे। मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ, मेरी ये दुआ है कि जन्नत में घर दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में, खुदाया मुझे ऐसा नूरे नज़र दे। खुशी दे के वापस न लेना कभी तू, ना हो शाम जिसकी तू ऐसी सहर दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। मुझे मालो ज़र दे के मगरूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना दर्द दे। तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा, नज़र आए मुझको तू ऐसी नज़र दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। पिछले साल की कामयाबी के बाद एक बार फिर आप तक रॉनकास्ट पर हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। हर सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे तकरीर, बयान और नात सुनने का मौका। हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स आकिब रेंटल्स, अलीज बिल्डर्स और मोहम्मद एयरकॉन का शुक्रिया अदा है, जिनके सौजन्य से आपके लिए हम ला रहे हैं अज़मते रमजान।